हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं ट्यूसडे स्पेशल हिंदी वीडियोस। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख चुके हैं विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। होप यू ऑल लाइक दैट वीडियोस। आप सभी को वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अभी हम लोगों ने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है? एज वी मूव अलोंग द लैंथेनाइट सीरीज फ्रॉम एल टू एल यू, जैसे ही हम लैंथेनाइट सीरीज में लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक जाते हैं, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइड आयंस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है लैंथेनाइड आयंस के साइज में एक कंटिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि लैंथेनाइट्स जो है वो क्या हो रहे हैं? श्रिंक हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? हम लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक गए तो लैंथेनाइट्स का जो साइज है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी सबसे पहली बात आती है कि एक्चुअली में इसका कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लैंथेनाइट्स हम जब देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एक्चुअली में साइज बढ़ना चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक्चुअली में आप देखते क्या है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और चारों ओर इसके इस तरीके से शेल्स बने हुए हैं। ओके, अभी देखिए ये क्या है? ये है यहाँ पर 6 नंबर का शेल, n इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 6s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारा कोई ये 4f ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो रहे हैं। जब आप लैंथेनाइट्स में जा रहे हैं L से Lu तक, तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, इसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स किसमें भरे जा रहे हैं? आपके f ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, f ऑर्बिटल्स का म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट मीन्स टू से, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। इनके बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन का फोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले हैं ये इस न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? एक शील्ड की तरह वर्क करते हैं और इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस का फोर्स पहुंच रहा है उसको पहुंचने से रोकते हैं। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। पर एक्चुअली में एफ ऑर्बिटल्स का शेप कुछ इस तरीके का होता है कि इनका जो म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट है वो कैसा होता है? वेरी लो, बहुत कम होता है। यानी ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है इसको इस 6s तक पहुंचने से ये बहुत कम ही रोक पाते हैं। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाए उसका इस अट्रैक्टिव फोर्स पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हर स्टेप पर क्या हो रहा है, जब 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? बढ़ेगी। ये ज्यादा कैपेसिटी के साथ 6s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो एक्चुअली में क्या होगा? इस जो साइज है ये क्या होगा? श्रिंक होने लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी हर स्टेप पर साइज डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो एक्चुअली में जब हम La+3 से Lu+3 तक जाते हैं तो एक्चुअल जो साइज है यहाँ पर है 106 पिकोमीटर और यहाँ पर जो साइज है वो सिर्फ 85 पिकोमीटर रह जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 21 पिकोमीटर का जो है डिक्रीज देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब देखते हैं कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की आपने देख लिया होता क्या है, कॉज क्या है इसके। अब ये देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत सारे हमें बात के परिणाम देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से एटॉमिक रेडियाईज ऑफ एलिमेंट्स जस्ट फॉलोइंग आर क्लोज टू एलिमेंट्स जस्ट अबव देम इन रेस्पेक्टिव ग्रुप। मीन्स टू से ये आपकी लैंथेनाइट सीरीज है, ठीक है। ये आपके लैंथेनाइट एलिमेंट्स है, कुछ इसी तरीके से तो लैंथेनाइट सीरीज रखी गई है, ठीक है ना। एक्चुअली में इसके ऊपर भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और इसके नीचे की साइड क्या है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है और बीच में आते हैं हमारे लैंथेनाइट्स।
तो लेंथेनाइट सीरीज में एक्चुअली में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से लेंथेनाइट्स का साइज डिक्रीज हो गया। तो जो एलिमेंट्स ऊपर थे, यहाँ पर जो एलिमेंट थे और यहाँ पर जो एलिमेंट थे, इनके साइज कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका साइज एक्चुअली में बिल्कुल सिमिलर होता है। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो एक दूसरे के जस्ट ऊपर और नीचे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सेम होती है, क्योंकि उनके साइज लगभग सेम है, जैसे कि ZR और HF। ओके, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। NB एंड TA, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये आपका यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के हैं, ठीक है, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हैं। सिमिलरली मोलिब्डेनम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का, और W टंगस्टन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है। सिमिलरली रुदीनियम और रोडियम, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो ये एलिमेंट्स जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, वो बहुत ज्यादा सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है डेंसिटी। एक्चुअली में ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन the atomic sizes of the elements of third transition series are very small with very high charge density। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका साइज कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि मैंने क्या कहा था आपको कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका साइज, ओके, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि बीच में आ जाती है आपकी लेंथेनाइट सीरीज, इसकी वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में न्यूक्लियर चार्ज की अमाउंट कम है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और इसलिए न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, हर स्टेप पर बढ़ रहा है। ओके, यानी कि आप सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तक पहुंचे तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और न्यूक्लियर चार्ज किसका चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो इन्हीं दोनों की वजह से आपको पता है पूरे एटम का मास होता है, जो मास होता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है। तो जब इनका मास बढ़ता है, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, उनका नंबर बढ़ने के साथ उनका मास बढ़ रहा है, यानी कि एटम का मास बढ़ रहा है। ओके, तो इसलिए डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज तो सेम है, साइज में कोई भी चेंज नहीं आया है। साइज जो सेकंड पर था वही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पर है, इसलिए साइज सेम है, मास बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ओके, तो हम कह सकते हैं जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है उनका डेंसिटी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से डबल होती है। यानी कि जब आपने देखा था ZR सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से, और HF इसके जस्ट नीचे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, मतलब दोनों का साइज सेम है, लेकिन डेंसिटी इसके केस में डबल हो जाती है। यहाँ डबल डेंसिटी देखने को मिलती है। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अभी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक और कॉन्सिक्वेंस होता है, दैट इज बेसिसिटी। तो बेसिसिटी एक्चुअली में जब आप लेंथेनाइट्स के हाइड्रोक्साइड्स देखते हैं, ट्राइवेलेंट हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, तो जब आप LaOH का होल थ्राइस से LaOH होल थ्राइस की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली में साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइज डिक्रीज होने के साथ में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि LaOH का होल थ्राइस के केस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू LaOH का होल थ्राइस। और बेसिसिटी जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए बेसिसिटी एक्चुअली में साइज बढ़ने के साथ में क्या होती है, साइज बढ़ने के साथ में बेसिसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर साइज सबसे ज्यादा किसका है, LaOH का होल थ्राइस का, और सबसे कम LuOH का होल थ्राइस का। इसलिए जो ये लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है ये मोस्ट बेसिक होता है, और LuOH का होल थ्राइस लीस्ट बेसिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑक्साइड के केस में देखते हो, Nd2O3 एंड Dy2O3, इन दोनों के ऑक्साइड्स को कंपेयर करते हैं आप, तो एक्चुअली में Nd+3 जो है इसकी आयनिक रेडियस ज्यादा है, ओके, और Dy+3 बाद में आ रहा है, इसकी आयनिक रेडियस कम है, ठीक है। तो एक्चुअली में जब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, लेस होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका लेस होता है, और इसी वजह से ये जो हमारा Nd+3 है दिस इज मोर बेसिक, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका
2O3 है, ये जो है ये ज्यादा बेसिक है, दिस इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू D/2O3। अब नेक्स्ट थिंग आती है स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी जो होती है वो भी साइज पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने लिया SM का नाइट्रेट और दूसरा आपने लिया TMNO3 होल थ्राइस। इन दोनों के केस में आप देखोगे तो साइज किसका छोटा है, Tm+3, इसका साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू SM+3। ठीक है, तो जहां पर साइज छोटा होगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होगा। टीएम का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एसएम। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वीडियो में क्या है, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। एक्चुअली में लैंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इनको किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फिजिकल मेथड। तो बेस्ट जो मेथड होता है दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जहां पर हम आयन एक्सचेंज रीजन का यूज करते हैं। यहाँ पर स्टेशनरी फेज के रूप में आयन एक्सचेंज रीजन को हम क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में भरते हैं और यहाँ पर जो हमारा रीजन होता है वो क्या है एक्चुअली में, केटायन एक्सचेंज रीजन। यानी कि जो रीजन है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कैटायंस का एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि हमारे लैंथेनाइड्स कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है, इसलिए ये कैटायन एक्सचेंज रीजन हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर सरफेस पर इसके कुछ सिलेक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक SO3H ग्रुप, लाइक COOH ग्रुप्स, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स ये होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इनके हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, यानी कि जब भी कोई लैंथेनाइड आयन आ रहा है तो ये इसको रिप्लेस करके यहाँ पर हेल्ड हो सकते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, एक इस टाइप से क्रोमेटोग्राफिक कॉलम लेते हैं। ठीक है, इस क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में हम यहाँ पर एक आयन एक्सचेंज रीजन यहाँ पर फिल्ड करते हैं। ओके, दिस इज आयन एक्सचेंज रीजन, ये यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट के रूप में फिक्स्ड है। इसकी सरफेसेस पर SO3H या COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अभी क्या होता है, जो हमारा लैंथेनाइड आयन है उसका हम क्या लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Ln+3 आयंस। इसको हम यहाँ से पोर करते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से पोर करते हैं तो एक्चुअली में जो ये लैंथेनाइड आयंस हैं जब इस आयन एक्सचेंज रीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस ग्रुप के हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है, Ln+3 एक्वस फॉर्म में जो थे वो एक्चुअली में किसके साथ, HR रीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये जो सॉलिड फॉर्म में था। ओके, और ये बना लेते हैं LnR3 सॉलिड, प्लस क्या बन जाता है 3H+। ओके, तो इस तरीके से जो हमारे लैंथेनाइड्स थे वो सॉलिड के ऊपर स्टक हो गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये स्टक हो गए। अब इनके स्टक होने का जो रेशियो होता है वो एक्चुअली में इनके साइज पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, लार्जर द साइज, लार्जर द साइज लेस स्ट्रांगली इट इज हेल्ड। जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी कम उससे स्ट्रेंथ से हेल्ड होगा, और जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर साइज जो होगा वो मोर स्ट्रांगली हेल्ड होगा। यहाँ पर आपको पता है La+3 आयंस जो है उनका साइज कैसा है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ओके, और जो हमारा Lu+3 है इसका साइज कैसा है, स्मॉलेस्ट है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने लिया हुआ है एक्वा सॉल्यूशन। तो जब हम एक्वा सॉल्यूशन देखते हैं तो एक्चुअली में एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। ठीक है, हाइड्रेशन होता है मतलब ये जो आयन है इनके चारों ओर इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हेल्ड हो जाते हैं और ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, आपको पता है, स्मॉलर द साइज मोर विल बी द हाइड्रेशन। स्मॉलर साइज का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। तो यानी Lu+3 का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो एक्वस फॉर्म में जब हम लेते हैं तो Lu+3 एक्वस जो होता है वो अब सबसे बड़े साइज का हो जाता है, इट इज लार्जेस्ट वन। ओके, और जो हमारा La+3 था वो अभी हमारा जो सबसे छोटा आयन बन जाता है। अभी हम इसे एक्वा सॉल्यूशन में देखेंगे तो इसका लेस हाइड्रेशन हुआ है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। तो जब आप डालते हो इसको यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं एक्चुअली में, तो क्या होता है, ये जो La+3 है स्मॉलेस्ट इन साइज है, ये मोर स्ट्रांगली हेल्ड होगा, सबसे स्ट्रांगली ये जाकर हेल्ड हो जाता है। ठीक है, और जो Lu+3 आयन है वो लीस्ट स्ट्रांगली हेल्ड होता है। एक बार ये सारे लैंथेनाइड्स इस
कैटायन एक्सचेंज रीजन पर स्टक हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है, हम इस कॉलम को एल्यूट करते हैं विद सम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से एल्यूट करते हैं, मतलब वॉश करते हैं, यहाँ से होकर एक एल्यूटिंग एजेंट पास करते हैं। ओके, अब ये जो एल्यूटिंग एजेंट है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है लिगेंड्स इन लैंथेनाइड्स के साथ में। ये जो हमारा एल्यूटिंग एजेंट है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो भी हमारे लैंथेनाइड्स सबसे लीस्ट स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं वो सबसे पहले पास आउट होते हैं। तो ये जो एल्यू प्लस 3 आयंस थे ये कैसे थे, हमारे लीस्ट स्ट्रांगली हेल्ड थे। तो ये क्या करते हैं, इस एल्यूटिंग एजेंट के साथ सबसे पहले बाहर आ जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सबसे पहले अलग कर लेते हैं। और जो हमारे La+3 आयंस थे जो कि सबसे स्ट्रांगली हेल्ड हुए थे वो सबसे लास्ट पे बाहर आते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो सेपरेट कर लिए जाते हैं। ओके, तो ये था आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके कॉज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके द्वारा लैंथेनाइड्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, दैट मेथड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।